जय हिंद साथियों। आज हम लोग सिंधु सभ्यता, जिसे सैंधव सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, इसके बारे में पूरा कंप्लीट अध्ययन एक ही वीडियो में करने वाले हैं। सिंधु सभ्यता, यह सिंधु नदी के तट पर यानी कि सिंधु सभ्यता का जितना भी स्थल खोजा गया लगभग सिंधु नदी के तंत्र के आसपास ही मिला, इसीलिए इसे सिंधु सभ्यता कहा गया। हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा गया क्योंकि इसकी पहली खुदाई हड़प्पा में हुई थी, इसीलिए इसे हड़प्पा का सभ्यता कहा गया। सिंधु सभ्यता की जानकारी चार्ल्स मैसन ने दिया था और पहली बार इसका सर्वेक्षण जेम्स कनिंघम ने किया था। सिंधु सभ्यता जो कि 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है, इसका नामकरण जॉन मार्शल ने किया था। मतलब इसका नामकरण सिंधु सभ्यता जॉन मार्शल ने रखा था। सिंधु सभ्यता की पहली खुदाई जो है दयाराम साहनी ने की थी। सिंधु सभ्यता का आकार जो है त्रिभुजाकार है। सिंधु सभ्यता विश्व की सबसे पहली शहरी सभ्यता है। इसका विकास 2500 से 1750 ईसा पूर्व में हुआ था। सिंधु सभ्यता की सबसे पूर्वी सीमा आलमगीरपुर जो हिंडन नदी के किनारे मेरठ में स्थित है, और इसकी सबसे पश्चिमी सीमा सुदकांगेंडोर जो दास नदी के किनारे बलूचिस्तान वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है। इसकी सबसे उत्तरी सीमा मांडा जो कि चिनाब नदी के किनारे जम्मू कश्मीर में है। इस सबसे दक्षिणी सीमा इसकी जो है दायमाबाद प्रवरा नदी के किनारे स्थित है। सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल हड़प्पा, इसकी जो खुदाई या खोज हुई 1921 में दयाराम साहनी जी के द्वारा किया गया। यह रावी नदी के किनारे पाकिस्तान के माउंट गोमरी जिला में स्थित है। यहाँ से निम्नलिखित वस्तुएं प्राप्त हुई। यहाँ से जो वस्तुएं प्राप्त हुई उसमें है कुम्हार का चाक, अन्नागार, त्रमिक आवास, मातृ देवी की मूर्ति, लकड़ी की ओखली, लकड़ी का ताबूत, RH-37 कब्रिस्तान, हाथी का कपाल और स्वास्तिक चिन्ह। आ गया ये मोहनजोदड़ो, इसकी खुदाई या खोज 1921 में हुई। राखालदास बनर्जी जी के द्वारा 1921 में इसकी खुदाई हुई। यह पाकिस्तान के लारकाना जिले में सिंधु नदी के किनारे स्थित है। यह सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर जो है मोहनजोदड़ो है। यहाँ मृतकों का एक बड़ा टीला मिला है। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा टीला मोहनजोदड़ो से प्राप्त प्रमुख वस्तुएं देखिए। पुरोहित आवास, घर में कुआं, विशाल स्नानागार, अन्नागार, सूती वस्त्र, सबसे चौड़ी सड़क यहीं पर मिली थी, सभागार, पशुपति शिव, कांसे की नर्तकी, तांबे का ढेर। मोहनजोदड़ो का अंधागार सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भवन है। जन्मोदड़ो, इसकी खोज जो हुई थी 1931 में गोपाल मजूमदार के द्वारा। पाकिस्तान के सिंध नदी के किनारे स्थित है। यह एकमात्र शहर है जो दुर्ग रहित शहर है। एक औद्योगिक शहर भी इसे माना जाता है। यहाँ से निम्नलिखित वस्तुएं मिली। मेकअप की सामग्रियाँ जन्मोदड़ो से मिली। लिपस्टिक, शीशा, मनका, गुड़िया, सुई, अलंकृत ईंट, बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता। लगभग यहाँ से श्रृंगार की सामग्रियाँ ज़्यादा प्राप्त हुई। रोपड़, इसका खोज जो है 1953 में हुआ और खुदाई जगदत्त शर्मा के द्वारा 1953 में की गई। यह पंजाब के सतलज नदी के किनारे स्थित है। यहाँ मानव के साथ साथ उसके पालतू जानवरों का भी शव मिला। ऐसा ही शव नवपाषाण काल में जम्मू कश्मीर के बुरझोन से प्राप्त हुआ। बनवाली, इसकी खुदाई रविंद्र सिंह के द्वारा की गई। यह हरियाणा में स्थित है। इसके समीप रंगोई नदी है। यहाँ जल निकासी व्यवस्था नहीं थी, जिस कारण घरों में सोख्ता प्राप्त हुआ। यहाँ की सड़कें टेढ़ी मेढ़ी थी। कलीबंगा, इसका अर्थ है काली मिट्टी की चूड़ी। यहाँ से अलंकृत ईंट, चूड़ी, जुता हुआ खेत, हल एवं हवन कुंड मिले हैं। यह राजस्थान में सरस्वती या घग्गर नदी के किनारे मिली है। इसकी खुदाई BK थापड़ और BB लाल के द्वारा किया गया। धौलावीरा, यह गुजरात में स्थित है। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल धौलावीरा है। इसकी खुदाई रविंद्र सिंह के द्वारा किया गया। सुरकोटदा, यह गुजरात में स्थित है। यहाँ से सुरकोटदा का सबसे मुख्य बात यहाँ कलश समाधान
तथा घोड़े की हड्डी मिली थी। लोथल यह सिंधु सभ्यता का बंदरगाह स्थल है। यहाँ से गोदीपाड़ा या बंदरगाह मिला है। यहाँ के घर के दरवाजे सड़कों की ओर खुलते थे। यहाँ फारस की मुहर मिली है। फारस की मुहर मिलने से विदेशी व्यापार का संकेत मिला है। यहाँ से युगल सावधान मिला है, जो कि सती प्रथा का प्रतीक है। रंगपुर यह गुजरात में स्थित है। यहाँ से धान की भूसी का साक्ष्य, रंगपुर से धान की भूसी का साक्ष्य मिला। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल धौलावीरा है, जो गुजरात और पाकिस्तान में स्थित है। भारत में सबसे बड़ा राखीगढ़ी हरियाणा में है। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर जो है मोहनजोदड़ो। सिंधु सभ्यता की विशेषताएं। सिंधु सभ्यता की विशेषताएं। सिंधु सभ्यता नगरीय या शहरी सभ्यता थी। यहाँ की सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं तथा यह पूर्व से पश्चिम दिशा में थी, जिससे हवा द्वारा सड़क स्वतः साफ हो जाती थी। नालियाँ ढकी हुई थी। अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था। अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? कृषि था। इसका व्यापार विदेशों तक होता था। उनका समाज मात्र सत्तात्मक था और लिपि जो थी भावचित्रात्मक लिपि थी, जिसे पढ़ा भी नहीं जा सका। इनके मुहरों में सर्वाधिक एक सींग वाले जानवर का चित्र मिलता है, जो पहचाना ही नहीं गया। इनके मुहरों पर गाय का चित्र नहीं मिला है। और जो ये लोग नाप तौल के लिए बाट का यूज करते थे, 16 केजी का बाट होता था इनका। सिंधु सभ्यता के लोग युद्ध से और तलवार से परिचित नहीं थे। सिंधु सभ्यता का विनाश का सबसे प्रभावी कारण जो माना जाता है, उसे बाढ़ को माना जाता है। महत्वपूर्ण बिंदु। सिंधु सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक अथवा कांस्य युग में रखा जाता है। इस सभ्यता के मुख्य निवासी जो थे भूमध्यसागरीय और द्रविड़ थे। सर जॉन मार्शल ने 1924 में सिंधु घाटी सभ्यता नामक एक उन्नत नगरीय सभ्यता पाए जाने की विधिवत घोषणा की। सिंधु सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले केवल 6 ही स्थल को बड़े नगर संज्ञा दी गई है: मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गढ़वारीवाला, धौलावीरा, राखीगढ़ी एवं कलिबंगा। स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात हड़प्पा संस्कृति में सर्वाधिक स्थल गुजरात में प्राप्त हुए। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है, जबकि भारत में इसका सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी, जो घग्गर नदी के किनारे हरियाणा के जींद जिला में स्थित है। राखीगढ़ी खोज 1969 में सूरज भान के द्वारा किया गया। लोथल एवं सुरकोटदा सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार संभवतः सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। अग्निकुंड लोथल एवं कलिबंगा से प्राप्त हुआ था। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले देवता, जिसे पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है। उनके चारों ओर हाथी, गैंडा, चीता एवं भैंसा विराजमान है। हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। यहाँ से प्राप्त आयताकार मुहर में स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा दिखाया गया है। मनके बनाने वाले कारखाना एवं लोथल चनहुदड़ो एवं लोथल से मिले। सिंधु सभ्यता की लिपि भावचित्रात्मक थी। यह लिपि दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी। जब अभिलेख एक से अधिक पंक्ति का हो जाता था, तो पहली पंक्ति बाएं से दाएं और दूसरी दाएं से बाएं लिखी जाती थी। लेखन कला का उचित प्रणाली विकसित करने वाली सभ्यता जो थी सुमेरिया की सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगर विन्यास के लिए, घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति का प्रयोग किया। घरों के दरवाजे और खिड़की सड़क को न खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलते थे। केवल लोथल के घर के दरवाजे सड़क की ओर खुलते थे। सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल गेहूं और जौ थी। सिंधुवासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। मिट्टी से बने हल का साक्ष्य बनवाली से, रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ। रंगपुर जिसे धान की खेती का प्रमाण मिलता है। चावल के साक्ष्य लोथल से ही प्राप्त हुए थे। सुरकोटदा, कलिबंगा एवं लोथल से सिंधुवासी घोड़े के अस्थिपंजर मिले। सिंधु सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहिया एवं 4 पहिया वाली भैंसा गाड़ी एवं बैलगाड़ी का प्रयोग करते थे। मेसोपोटामिया के अभिलेख में वर्णित मेहुला शब्द का अभिप्राय सिंधु सभ्यता से है। संभवतः हड़प्पा संस्कृति का शासन वाणिज्य वर्गों के हाथों में था।
पिगट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। सिंधी सभ्यता के लोग धरती को उर्वरा की देवी मानकर उसकी पूजा करते थे। वृक्ष पूजा, शिव पूजा के प्रचलन का साक्ष्य भी सिंधु सभ्यता मिलता है। स्वास्तिक चिन्ह हड़प्पा सभ्यता की देन है। इससे सूर्य उपासना का अनुमान लगाया जा सकता है। सिंधु सभ्यता के नगरों में किसी भी मंदिर का अवशेष नहीं मिला है। सिंधु सभ्यता में मात्र दैविक उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। सिंधु सभ्यता में कुबड़ वाला सांड सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था। स्त्री मिट्टी की मूर्तियां अधिक मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सैंधोवासी समाज जो था मध्य सत्तात्मक था। सैंधोवासी सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। मनोरंजन के लिए मछली पकड़ते थे, शिकार खेला करते थे, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाते थे, चौपड़ और पासा खेलते थे और इनके अलावा और अलग अलग कई साधनों का प्रयोग भी करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए मिट्टी के बर्तन का प्रयोग करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। कलिबंगा एकमात्र हड़प्पाकालीन स्थल था जिसका निचला शहर सामान्य लोगों के रहने के लिए किले से भी घिरा था। यहाँ से पूर्व हड़प्पा स्तरों के खेत जोते जाने के और अग्निकुंड के भी प्रथा का प्रमाण मिला है। पर्दा प्रथा वैश्यावृत्ति भी सिंधु सभ्यता में प्रचलित थी। शव को जलाने और गाड़ने दोनों प्रथाएं प्रचलित थी। हड़प्पा में शव को दफनाने जबकि मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा विद्यमान थी। लोथल एवं कलिबंगा में युग्म समाधियाँ थीं। सिंधु सभ्यता के विनाश का सबसे प्रभावी कारण बाढ़ को माना जाता है। आग में पकी मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता है।